अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 3.4 का बेटा हमारा सिर्फ क्वेश्चन 9 और 10 रह गया था, और जो कि मैंने सेपरेट लेक्चर में जो है वो आपको कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है और थोड़े से डिफरेंट भी हैं, इसी वजह से। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें बेटा देखिए, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस बाय रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, देखिए अब लिखा हुआ तो क्वेश्चन में है कि रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जो है वो आप इसका ए का इन्वर्स फाइंड आउट करें, लेकिन क्योंकि आपको को फैक्टर्स मेथड भी आता है वो मैंने प्रीवियसली करवा चुकी हूँ। देखिए को फैक्टर मेथड से ये फाइंड आउट कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, ये मैंने इसलिए इसमें आपको इसमें सब दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, अब देखिए ये वाला मेथड आपको ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखिए इसी को, ये देखें को फैक्टर फाइंड आउट कर लिए सारे। ठीक है, A11, A12, A22, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे को फैक्टर आ गए। अब इसका इन्वर्स आप फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइन ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, जिस तरीके से जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, इसको कंप्लीट किया है। इसमें यहाँ पर जो है वो को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लिया आपने। ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर इसमें फॉर्मूले में आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी तो आपके पास ये ए इन्वर्स आ गया है। अब देखें, जो ए इन्वर्स को फैक्टर वाले मेथड से आपका रिजल्ट आया है, कॉलम और रो ऑपरेशन से भी आपका वही रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट मस्ट बी सेम। अच्छा, सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने अगर कोई मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसमें आपने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है तो आप कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। अगर आप रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें तो पूरे उसमें रॉ ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए ये था। ठीक है, आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए लिखा आपने एज इट इज़। ठीक है, उसमें जो मैट्रिक्स में चेंज यहाँ पे लिखा आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपने क्या करना है, आपका जो मैट्रिक्स है जो जो चेंज आएगा वो चेंज इसमें भी लेकर आते जाएंगे। जो चेंज इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है, और इस आइडेंटिटी के थ्रू यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे होंगे आपके पास, वो आपका क्या होगा, इन्वर्स होगा। आपने क्या किया, ये डॉटेड लाइन डाली यहाँ पे, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। अब आप इस पर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या इसको क्या बनाना है, हमने आइडेंटिटी बनाना है। मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या किया इसमें, मल्टीप्लाई। देखें जो अब ये जो है, ये इसका मतलब है कॉलम ऑपरेशन किया है आपने, और ये चेंज होके, यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसमें जो चेंजेस आई हैं वो ये मैट्रिक्स है। इस तरह से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, तो कॉलम 1 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 से और सब्ट्रैक्ट करवा दें कॉलम 2 में से। ये देखें, कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया किस में से, कॉलम 2 में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लेकर आना है, यहाँ पे 0 लेकर आना है। ठीक है, जब 0 लेकर आना है तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखें अप्लाई करा दिया। इस पूरे कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कराया, 2 से, और सब्ट्रैक्ट करवा दिया कॉलम 2 में से। अच्छा, अब जो कॉलम ऑपरेशन आपने यहाँ पे करेंगे वही आप यहाँ पे भी करते जाएंगे साथ साथ। देखें यहाँ पे भी किया ही सेम पैटर्न पे। और इसी तरह कॉलम 1 को फिर मल्टीप्लाई करवाएं 3 से और ऐड करवा दीजिए कॉलम 3 में। ठीक है, कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी इसको 1 को और इसमें ऐड करवाऊँ तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 चाहिए है। ठीक है, तो देखें ये आ गया आपके पास। अब कॉलम 2, ये देखें इम्प्लाइज दैट एरो नोटेशन है, और कॉलम 2 प्राइम आ गया, यानी कॉलम 2 चेंज होके जो आया है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम। जो चेंज होके आएगा उसको आप क्या कहेंगे, प्राइम, C2 प्राइम। ठीक है, ये कॉलम 2 और कॉलम 3 जो चेंज होके आया है वो ये आ गया आपके पास। ये रिस्पेक्टिवली आपने इसके साथ और इसके साथ भी वही कॉलम ऑपरेशन जो है अप्लाई करना है। देखें अब यहाँ पे पास हमारे पास क्या आ गया, 1 0 0 0 -2 0 -2 2 -4। मीन्स आपके पास फर्स्ट रॉ तो हमारी सॉल्व हो गई। 0 यहाँ पे क्या लेकर आना है हमें,
1 लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है और यहाँ क्या लेकर आना है, 0 0 और यहाँ पे 1। अच्छा, कब सम टाइम ऐसा होगा कि जब आप यहाँ पे इसको 0 0 बना रहे होंगे तो अगर ऐसा हो जाए कि ये भी 0 हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे भी 0 बन गया है, देखो आ गया आपका। लेकिन नॉर्मली आपने क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, ये सॉल्व हो गया है। यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ गया है, इसको क्या बनाना है, 1, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए बेटा, इसमें क्या किया, कॉलम 2 को डिवाइड करवा दिया है -1/2 से, ठीक है। किससे डिवाइड करवाया है, -1/2 से क्या किया, डिवाइड करवा दिया, ठीक है। डिवाइड करवा के जो चेंजेस आई है, मीन्स चेंज किस में आया है, कॉलम 2 में आया है, तो कॉलम 2 प्राइम यहाँ पे लिख दिया। देखें अब ये चेंज करके यहाँ पर कॉलम 2 जो था आपके पास 2 से डिवाइड करवाया तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, कैंसिल होके जो भी एक्सप्रेशन थी प्रीवियस क्वेश्चन में, -2 से डिवाइड कराया है, -2 और +2 बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर, आपके पास 1 बचा। यहाँ पे -1, इस पूरे कॉलम को किससे डिवाइड करवाया है, -2 से। प्रीवियस स्लाइड में आप चेक कीजिएगा, ठीक है। फिर फर्दर क्या किया, कॉलम 1 को डिवाइड करवा दिया है -1/4 से, कॉलम 1 को। यहाँ क्या है, -2, देखें आप डिवाइड करवा दें इसको, और जो चेंज होके आया है वो ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए बेटा, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रीवियस स्लाइड में किस तरीके से आया है, कौन से परफॉर्म किए कॉलम ऑपरेशन, कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करवाया है 2 से और ऐड करवा दिया है कॉलम 1 में। चेंज किस में आया, कॉलम 1 में चेंज आया। फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 को जो है, कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करवा दें, चेंज किस में आएगा, कॉलम 2 में आएगा। तो कॉलम 2 प्राइम, आपने जिस कॉलम में चेंज आ रहा है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। अब देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी बन गया। मीन्स ये एक्सप्रेशन जो है वो आपकी क्या है, ये इन्वर्स है, ठीक है। अब आप देखें वो जो को फैक्टर वाला मेथड था वो और ये, इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ये देखें, hence the inverse of a matrix A is -1/2 1/4 -3/4 0 -half 0 -half -1/4 -1/4। को फैक्टर मेथड से भी यही रिजल्ट था और कॉलम ऑपरेशन के थ्रू आपने फाइंड आउट किया तो वो उससे भी यही है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, ऊपर मैट्रिक्स लिखना है ओरिजिनल, उसके नीचे डॉटेड लाइन डाल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना है, ठीक है। फिर ऊपर वाला जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको आप क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली नीचे वाले मैट्रिक्स में भी चेंजेस आती जाएंगी। तो नीचे वाला मैट्रिक्स जब आपका चेंज ऊपर वाला आइडेंटिटी बन जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिकली आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा, इसको बहुत समझ के एहतियात से करना है और ये उस वक्त समझ में आएगा जब आप खुद करोगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 जो है वो को फैक्टर मेथड से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी सामने लिखा एंड में, मतलब इसके सॉल्यूशन के एंड में होगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बाय रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आप खुद करोगे। या आपका समझ लें होम असाइनमेंट है या क्लास वर्क समझ लें, हो सकता है मैं कल, बल्कि हाँ कल मैं करवाऊँगी ये आपको। वो आप मुझे सोल्यूशन भेजेंगे, रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आप के थ्रू आप ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको खुद से अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसका रिजल्ट लिखा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे को फैक्टर्स आ गए बी के, फिर वही जो ट्रांसपोज लेते हैं आप और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और फिर इनवर्स के फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। ये देखें बेटा, ये आपका आ गया है गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया ये। अब आपने जो मैट्रिक्स गिवन है उसको रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, जिससे आप चाहें वो मैं समझा चुकी हूँ कि आपने क्या करना है। अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस तरीके से लिखेंगे, नीचे ले आएंगे इसको डॉटेड मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और अगर रॉ ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं तो आप उसको उसकी राइट पे ले जाएंगे डॉटेड ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। उसको आप सॉल्व करेंगे और ये रिजल्ट आना चाहिए। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 डू योरसेल्फ। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। रैंक की डेफिनेशन क्या है, मैंने थ्योरी में बताई थी आपको क्या होती है रैंक की डेफिनेशन।
द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप इसको। आपने क्या करना है, आपका जो मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसको आपने रिड्यूस करना है इक्लॉन फॉर्म में। किस में रिड्यूस करना है, इक्लॉन फॉर्म में। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब है प्रीसीडिंग रॉस से नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होता है इक्लॉन फॉर्म, क्या है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और हर 1 के नीचे क्या हो, 0। तो देखें ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, 1 ऑलरेडी इधर था, मीन इसके नीचे मुझे क्या लेकर आना है, 0। ठीक है, और उसको भी मुझे क्या बनाना है, 1, और उसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 0, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखें क्या किया, रॉ 2 में से, ये रॉ 2 है, रॉ 2 में से माइनस कर दिया है रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के, और रॉ 2 में से माइनस करवा दिया। ये देखें, ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है। ठीक है, वैसे तो आप डिटर्मिनेंट में रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन आपने अप्लाई किया, आप इजीली कर लेंगे। आप इक्लॉन फॉर्म की डेफिनेशन जहन में रखिए, खाली रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और रॉ 2 में से क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्यों करवाया, क्योंकि मुझे ये 0 बनाना था। 2 2 1 2, 2 - 2 0, 0 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करवाया रॉ 1 को 2 से, और फिर सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो ये रिज़ल्ट आया। फिर देखें ये 0 बन गया, इसको क्या बनाना है, मुझे इसको भी 0 बनाना है, क्योंकि जब यहाँ पे 1 करूँगी मैं, यहाँ इसको 1 बनाऊँगी मैं नेक्स्ट उसमें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 है, तो इसके नीचे भी 0 ही होगा और ये भी 0 आएगा। तो अब देखें, इसको 0 बनाने के लिए क्या किया है, रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ पे 3 था, और सब्ट्रैक्ट करवा दिया रॉ 3 में से, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। उसके अकॉर्डिंगली इसमें भी चेंज आया, इसमें भी चेंज आया, इसमें भी चेंज आया। चेंज किस में आया, रॉ 2 में और रॉ 3 में। अब देखें यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 हो गया। मुझे यहाँ पे क्या लेकर आना है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है, और 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग रॉ से इंक्रीज़ होना चाहिए। इस इन केस अगर कोई रॉ पूरी, कोई ऑपरेशन आप करवा रहे हैं, यानी इक्लॉन फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, पूरी रॉ कोई 0 हो जाती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, इसको मुझे इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना है। इक्लॉन फॉर्म का हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, हर 1 के नीचे क्या होता है, 0। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अच्छा बेटा, इसमें देखिए, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनको कन्वर्ट करना है मुझे, ज़ाहिर है। तो देखिए, जब डिवाइड करवा दिया प्रीवियस मैट्रिक्स को, किससे, -1/4 से R2 को डिवाइड करवाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना था। माइनस का 4 था, तो 1/4 से डिवाइड करवाया माइनस के, तो 1 आ गया। ठीक है, पूरी रॉ को डिवाइड करवा दिया, चेंज किस में आया, रॉ 2 में आया। इसी तरह रॉ 3 को 2 से डिवाइड करवा दिया, तो रॉ 3 प्राइम हो गया ये। ठीक है, फिर क्या किया, R1 और R2 का ऐड करवा दिया। R1 में किसको ऐड करवाया है, R2 को, तो चेंज किस में आएगा, R1 में। R3 - 4 R2, R2 को मल्टीप्लाई करवाया है किससे, 4 से, और R3 में जो है वो ऐड करवा दिया। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 0 के नीचे 0 है, देखें 1 के नीचे 0 है। हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, देखें इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इस 1 के नीचे 0 है, इस 1 के नीचे भी 0 है। देखें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग रॉ से इंक्रीज़ हो रहे हैं, हो गए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अभी भी -4 है। तो हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो, हर रॉ का जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसको हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा -1/4 से, तो ये 1 बन जाएगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, इसको डिवाइड करवा दिया, R3 को डिवाइड करवाया -1/4 से, तो देखें इक्लॉन फॉर्म आ गई आपकी 1 0, और ये जो चेंजेस आ रही थी, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, हर 1 के नीचे क्या है, 0 है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग रॉ से इंक्रीज़ हो गए। इधर 1 0 था, यहाँ पे 2 0 होने चाहिए, ये भी 0 बन गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो आप देखें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉस इसमें कितनी है, नॉन ज़ीरो रॉ, यानी कम्प्लीटली ज़ीरो तो कोई भी नहीं हुई इसमें। तो कितनी रॉज हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो इसका रैंक क्या हो गया, 3। अगर रॉ ऑपरेशन की हम कर रहे हैं और ये भी 0 हो जाता, तो फिर इसका क्या होता, रैंक क्या होता, 2 हो जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस वक्त इधर 0 नहीं बन रहा, हमने जब रॉ ऑपरेशन किया 1 आ सकता था, लेके आ गए, तो इसका रैंक क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वो भी सेम पैटर्न में आपने इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो उसको रैंक फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पे आइए, इसके पार्ट 2 पे आ जाइए।
इसका भी आपने रैंक फाइंड आउट करना है। और रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको इक्लॉन फॉर्म में करना होगा। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, हर रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, हर 1 के नीचे 0 होना चाहिए। देखिए ये तो ऑलरेडी 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो बेटा इसमें क्या किया है, प्रीवियस जो हमारा मैट्रिक्स था उसको हमने कन्वर्ट करना है इक्लॉन फॉर्म में। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में करने के लिए तो मेरे पास प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या था, यहाँ पे फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास 1 ही था, -4 -7। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या था प्रीवियस मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 2 था ना। 2 को क्या बनाना था, ऑब्वियसली मुझे 0 बनाना था। और यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का 5 है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना था 0। ठीक है, और हर 0 के नीचे जाहिर है आपको पता 0 तो होता ही है। तो क्या किया है इसमें, R2 में से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, R1 को मल्टीप्लाई करवाया है किससे, 2 से, और सब्ट्रैक्ट करवा दिया है R2 में से। तो चेंज किस में आएगा, R2 में। तो ये कितने हो जाए, क्या हो जाएगा, R2 प्राइम। ठीक है, इसी तरह से रॉ 3 में से सब्ट्रैक्ट करवा दें रॉ 1 को, तो चेंज किस में आएगा, रॉ 3 में आएगा। यहाँ पे लिख दिया। रॉ 4 में से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए रॉ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो आपके पास रॉ 4 में चेंज आएगा। जब आप ये सब कर लेंगे तो रॉ ऑपरेशन के थ्रू, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 0। यहाँ पे देखिए 1 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। इसको मुझे क्या बनाना है, आपको पता है ना, 1 के नीचे 0 होना चाहिए, 0 बनाना है। यहाँ ऑलरेडी 1 है, इसको भी ज़ाहिर है 0 के नीचे 0 होना चाहिए। तो अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट उसमें क्या किया है, इसको डिवाइड करवा दिया है 1/5 से, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, आपके पास 1 बन जाए। नेक्स्ट साइड पे आ जाए। इसमें देखें, अब आप देखें, ज़रूरी नहीं जो रॉ ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट और सेकंड, वो भी आप भी वही करें। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपने इक्लॉन फॉर्म में लेकर आना है। अब आप उसको जिस भी रॉ ऑपरेशन से के थ्रू लेकर आएँ, रॉ 1 को रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराएं 4 से, और रॉ 1 में ऐड करवा दें। ठीक है, चेंज किस में आएगा, रॉ 1 में आएगा। रॉ 2 को मल्टीप्लाई करा दें 2 से, रॉ 3 में ऐड करवा दें, चेंज किस में आएगा, रॉ 3 में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखें, रॉ 1 में से माइनस करवा दें रॉ 2 को, तो चेंज जो है वो आपका रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसमें यहाँ पर आपने इसको देखें, अब ये आ गया इक्लॉन फॉर्म में। इसकी हर रॉ की फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका भी देखें क्या है 1 है, हर 1 के नीचे क्या है 0, इसका देखें इसके नीचे भी क्या है 0। अब देखें, क्योंकि हमने जब इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली दोनों रॉज जो हैं वो 0 हो गई। ठीक है, इक्लॉन फॉर्म में तो आ गई, लेकिन दोनों रॉज भी क्या हो गई, कम्प्लीटली 0 हो गई। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज जो हैं कितनी है इसमें, 1 2। ठीक है, तो इसका रैंक कितना आ गया, 2। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 पे आ जाए। देखिए बेटा, पार्ट 3 में भी वही है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो अब आप देख लीजिए, इसको 1 बनाना है, इसके नीचे 0 होना चाहिए। इसको 1 बनाना है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। इसको 1 बनाना है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 हो, यहाँ पे भी 0 हो, यहाँ पे भी 0 हो। इसको 1 बनाना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली जो जो रॉ ऑपरेशन लग रहे हैं वो उसमें अप्लाई हुए हुए हैं, आप देखते जाइए। ये देख लीजिए, ये रॉ ऑपरेशन इस पर अप्लाई किए हुए हैं, सारे लिखे हुए भी हैं। आप इसको खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, देख लीजिए बेटा, ये भी सारे रॉज एंड कॉलम ऑपरेशन सामने हैं आपके। अप्लाई करते जाएं, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइए इसको। ये देख लें। नेक्स्ट ये है, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप भी खुद करेंगे। अब इसको कॉपी में सॉल्व करके अलग से करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। वैसे ये क्वेश्चन मुझे देना था आपको होम असाइनमेंट, लेकिन इसमें क्योंकि मैंने कर दिया है तो अब आप इसको देख के आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। इसमें परफॉर्म हुआ हुआ है, इसको आपने देखना है, एक दफ़ा समझना है, फिर इसको आपने फिर रजिस्टर में खुद से करके मुझे व्हाट्सएप करना है। बस इसका लास्ट एक ऑपरेशन रह गया, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए ना। देखें यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, हर 1 के नीचे 0 है, 1 आ गया, इसके नीचे 0 है, ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखें 2, अच्छा सही है, ठीक है, ये हो गया, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट साइड पे नेक्स्ट उसमें देख लें, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉज कितनी है, 4 हैं, तो रैंक कितना होगा, 4 होगा उसका।
लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कल करवाऊँगी इंशाल्लाह आपको, ये खुद ही परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जब खुद करते हैं तो समझ में आता है ज़्यादा। एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको बस, ठीक है। थैंक यू बेटा। मुझे पता है आपको ये स्टार्टिंग में जब ये फ़र्स्ट टाइम बच्चे करते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आई होप कि क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना आ गई है ना आपको, अब तो आप ये इजीली इसको इक्लॉन फॉर्म में और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं कल इंशाल्लाह आपसे ये परफॉर्म करवाऊँगी इंशाल्लाह। लेक्चर को ठीक से देखिएगा, समझिएगा, और फिर हम इसको कल करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे प्लीज़ 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 पूछ लिया करें। आपस में आप लोग डिस्कस करते हो मुझे पता है, लेकिन टीचर्स को नहीं बताते कि अगर डिफ़िकल्टी हो रही, ताकि टीचर्स उसको ग्रिप कर सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आपने मुझे बताना ज़रूर है कि कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है, ताकि मैं इसको दोबारा से आपको एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।